हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन 2007 के एग्जाम में से 2 मार्क्स के लिए है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले स्टेटमेंट पढ़ो। विच इनपुट सीक्वेंस फॉर अ क्रॉस कपल्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप रियलाइज्ड विद 2 NAND गेट्स मे लीड टू ऑसिलेशन। तो क्वेश्चन में आपको सर्किट कौन सा गिवन है? क्रॉस कपल्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप रियलाइज्ड विद 2 NAND गेट्स, यानी कि ये सर्किट नॉर्मल एसआर फ्लिप फ्लॉप में या स्टैंडर्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप में 4 NAND गेट्स यूज होते हैं। यहां पे हमने सिर्फ 2 ही गेट्स यूज किए हैं, यानी कि यहां पे जो नॉर्मली इन्वर्टर्स होते हैं उन्हें हम निग्लेक्ट कर रहे हैं। ओके, और ये है आरएस फ्लिप फ्लॉप। ओके, जनरली इसका नाम होता है एसआर, बट यहां पे उन्होंने यूज किया है आरएस। अगर आप इसका रीजन जानना चाहते हो तो आप ये वीडियो देखो। ओके, गेट 2004 का क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। वो क्वेश्चन की स्टार्टिंग है इन एसआर लैच मेड बाय। आप सिर्फ इतना सर्च करो गेट 2004 इन एसआर लैच मेड बाय एंड सो ऑन, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, या मैं इसे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक कर दूंगा। इस वीडियो में आपको पता चलेगा ऐसा क्यों है, और इसमें और स्टैंडर्ड एसआर लैच में या स्टैंडर्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप में डिफरेंस क्या है। ओके, आई रिकमेंड आप प्लीज पहले वो वीडियो देखो। उसको देखने के बाद ये क्वेश्चन आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ओके, एनीवेज अब इसे डिस्कस करते हैं। मान लो मैंने यहां पे 0 अप्लाई किया है। 0 पे आप देख सकते हो आउटपुट इनवैलिड है। इनवैलिड का मतलब क्या है? ये नैंड गेट की एक इनपुट 0 है, इतना काफी है ये बताने के लिए कि आउटपुट 1 होगी। जब भी नैंड गेट की एक भी इनपुट 0 हो, आउटपुट पक्का 1 होती है। सिमिलरली यहां पे भी आउटपुट 1 होगी। अब देखो, Q और Q का कॉम्प्लीमेंट दोनों ही 1 1 है। ऐसा नॉर्मली नहीं होता कि एक वेरिएबल और उसका कॉम्प्लीमेंट 1 1 आ जाए। ओके, अगर ये 1 है यहाँ पे 0 होनी चाहिए थी, बट क्योंकि 1 1 आ रहे हैं इसीलिए हम कह देते हैं कि ये स्ट्रेट ही इनवैलिड है। अब एक और दिक्कत आएगी, अगर 0 इनपुट करने के बाद मैं अगली स्टेट 1 1 कर दूं, यानी कि पहले मैंने ये इनपुट दी फिर मैंने ये इनपुट दे दी। ओके, देखते हैं उस केस में क्या होगा। बट उससे पहले जब हमने 0 इनपुट दी, Q और Q नॉट आए 1 1, ये 1 यहां पे पहुंच जाएगा और ये 1 यहां पे पहुंच जाएगा। सर्किट अब स्टेबल हो चुका है, क्योंकि 1 और 0 का आउटपुट होगा 1, यहां पे भी 1 और 0 का NAND होगा 1। ओके, अब देखो, अब नेक्स्ट इनपुट जो मैं देना चाहता हूं वो है 1 1। तो मैंने R पे भी 1 अप्लाई किया, S पे भी 1 अप्लाई किया। देखो इस केस में क्या होगा। 1 और 1 का NAND क्या होता है? 1 और 1 का NAND होगा 0। 1 और 1 का NAND होगा 0, यानी कि यहां पे 0 0 आ जाएगा। ओके, बट इन दोनों में से कोई एक गेट थोड़ा सा तेज होगा। मान लो ये गेट तेज है, इसने अपनी आउटपुट एकदम से 0 कर दी। ओके, अब ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों गेट्स की स्पीड सेम ही हो। इवन दो अगर आप बिल्कुल सेम गेट, सेम मैन्युफैक्चरर के सेम मटेरियल से बने हुए गेट्स लो, जब हम नैनो सेकंड लेवल पर जाएंगे दोनों में थोड़ा सा डिले तो होगा। मान लो इस गेट ने अपनी आउटपुट एकदम से 0 बना दी, वो 0 यहां पे पहुंच जाएगी क्योंकि वायर का डिले तो बहुत कम होगा। अब वो 0 यहां पे पहुंच गई, तो 1 और 0 का NAND 1 होता है, यानी कि आउटपुट आई 0 1। ये 0 के यहां पहुंचने से इस आउटपुट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, इस केस में हमने देखा 0 1 आ गया, बट अगर ये वाला गेट तेज हो तब क्या होगा? फिर देखो, पहले थी 1 1 और चारों ही इनपुट्स 1 थी। अब ये गेट तेज है तो ये बड़ी जल्दी रिएक्ट करेगा। इसने एकदम से आउटपुट 0 बना दी, ये 0 यहां पे पहुंच गई। ओके, और 0 और 1 का NAND हो गया 1, यानी कि इस वाले गेट को पता ही नहीं चला कि भले थोड़े से टाइम के लिए ही सही, इनपुट 1 1 तो हुई थी ना। ये यहां पे 1 था, यहां पे भी 1 था, इस 0 ने आके इस 1 को खत्म कर दिया। ओके, बट इस NAND गेट को कभी पता ही नहीं चला कि यहां पे 1 1 था, एकदम से यहां पे 0 आ गई। इसे लगा कि इनपुट्स 1 और 0 ही थी, तो इसने अपनी आउटपुट को 1 ही रख लिया। ओके, अब हो सकता है ये गेट थोड़ा सा तेज हो या ये वाला थोड़ा सा तेज हो।
हम ये कभी नहीं बता सकते कि कौन सा गेट तेज काम करेगा। एक्चुअली ऐसा हो सकता है कभी ये पहले आउटपुट दे दे, कभी ये पहले आउटपुट दे दे। वो टेम्परेचर्स पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो हम बता ही नहीं सकते कि आउटपुट आएगी क्या। इसीलिए इनवैलिड स्टेट को फॉरबिडन भी कहा जाता है, क्योंकि इस स्टेट के बाद अगर हम इस स्टेट पे जाना चाहें, 0 0 के बाद 1 1 पे जाएं, तो 1 1 की आउटपुट पता ही नहीं क्या आएगी। 0 0 से 1 1 पे जाने पे यहां पे इनडिटर्मिनेट स्टेट आएगी। देखो नॉर्मली आप 1 1 पे जाओ तो जो लैच स्टेट है वही रहेगी, यानी कि अगर पुरानी आउटपुट थी 0 तो Qn+1 यानी कि नेक्स्ट आउटपुट भी 0 ही रहेगी। तो नेक्स्ट आउटपुट प्रीवियस आउटपुट जैसी ही होगी। अगर प्रीवियस आउटपुट 0 है तो 0, 1 है तो 1। बट अगर हम पहले 0 0 स्टेट दे दें, यानी कि अगर हम इनवैलिड या फॉरबिडन स्टेट पे चले जाएं, एक्चुअली इसे फॉरबिड ही तभी किया गया है क्योंकि हम चाहते ही नहीं कि ये कभी इनपुट हो। बट मान लो मैंने ये इनपुट दी, उसके बाद ये इनपुट दी, तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा इनडिटर्मिनेट। अब इनवैलिड और इनडिटर्मिनेट में डिफरेंस क्या है? इनडिटर्मिनेट का मतलब है हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते कि स्टेट होगी क्या, जैसा कि अभी हमने देखा 0 1 है या 1 0। इनवैलिड का मतलब है स्टेट तो पता चल रही है, डिटरमाइन तो की जा सकती है कि 1 1 आ रही है। ओके, जब ये दोनों 0 0 होंगे आउटपुट 1 1 आएगी, Q = Q बार = 1। बट वो अब इनडिटर्मिनेट तो नहीं है क्योंकि हमने डिटरमाइन कर ली, बट वो इनवैलिड हमने खुद बना दी क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसी आउटपुट कभी आए। ओके, इसीलिए ये इनवैलिड है या फॉरबिडन है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द इनपुट सीक्वेंस में लीड टू ऑसिलेशन। मैं कह रहा हूं इसी केस में ऑसिलेशन भी हो सकती है, यानी कि 3 चीजें पॉसिबल हैं, 1 0 आ जाए, 0 1 आ जाए या ऑसिलेशन शुरू हो जाए। ऑसिलेशंस का मतलब क्या है? कभी यहां पे 1 आ रहा है, कभी 0 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, फिर 1 फिर 0 फिर 1, ऐसे रेस कंडीशन चल रही है, यानी कि इनपुट स्टेबल हो ही नहीं रही। ऐसा भी पॉसिबल है। देखो वो कब होगा। तो शुरू से शुरू करते हैं। हमने पहले स्टेट देनी है 0 0। 0 0 पे जो आउटपुट आएगी वो होगी 1 1। तो 0 0 आउटपुट आई 1 1। इतना पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये 1 यहां पहुंच जाएगा और ये 1 यहां पहुंच जाएगा। ओके, अब सर्किट स्टेबल हो चुका है। 1 0 पे आउटपुट 1 ही होती है और 1 0 पे आउटपुट 1 ही होती है। अब कोई चेंज नहीं होगा। अगला चेंज जो होगा वो तभी होगा जब हम इनपुट को चेंज करेंगे। मान लो अब मैं इनपुट चेंज कर रहा हूं और यहां पे मैं बना देता हूं 1 1। ओके, एस और आर की वैल्यूज भी मैंने चेंज कर दी। अब इनमें से कोई एक गेट थोड़ा सा तेज होगा, मान लो वो ये वाला था। इसने एकदम से आउटपुट में 0 दिखा दिया, ये आउटपुट यहां पहुंच जाएगी। ओके, जब ये आउटपुट यहां पहुंची, मान लो उसी टाइम इसने भी आउटपुट 0 कर दी। ओके, ये आउटपुट 0 बना रहा है और उसी टाइम इनपुट चेंज हो गई, तो ये 0 यहां पहुंच गई और पुरानी जो इनपुट थी 1 1 उसका रिएक्शन इसने उसी टाइम दे दिया, यानी कि यहां पे भी 0 आ गई। ओके, अब देखो मान लो ये 0 यहां पहुंचने वाली है, उसी टाइम इसने नई आउटपुट दे दी। अब ये 0 यहां पहुंच चुकी है और इस गेट ने नई आउटपुट दे दी। 1 और 0 का नेंड होता है 1, तो यहां पे 1 आ गया। बट जो पुरानी 0 थी वो यहां पहुंच गई और इमीडिएटली इस गेट ने अपना रिएक्शन दे दिया। 1 और 0 को देखते ही इसने आउटपुट 1 बना दी। ओके, बट अब इस 0 को यहां काफी टाइम हो चुका है, मतलब अगली वैल्यू यहां पे 1 आएगी और ये 1 यहां पहुंच जाएगा। ओके, मान लो अब ये 1 यहां आ गया। 1 1 का नेंड होता है 0। जितना टाइम इसे 0 बनाने में लगा उतने टाइम में ये जो 1 था ये यहां पहुंच चुका है, तो यहां पे आ गया 1, तभी इसने आउटपुट 0 दे दी। ओके, अब 1 1 का नेंड क्या होगा? 0। तो ये आउटपुट दे रहा है 0 और ये 1 यहां पे पहुंचा ही हुआ है, यानी कि ये सर्कल चलता रहेगा। अब ये 1 यहां पे है, उतने टाइम ने इसने इनपुट को 0 बना देना, तो यहां पे 0 आ जाएगा एंड सो ऑन। ये साइकिल चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइटली चलेगा, कहीं ना कहीं जाके ये रुक सकता है।
देखो हम काफी सारी सपोजिशंस कर रहे हैं कि यहाँ पे 1 आया उतने ही टाइम में ऐसा हो गया, ये 0 यहाँ पे पहुंचने ही वाली थी और तभी आउटपुट मिल गई। ये सारी सपोजिशंस हैं। मैं स्पेसिफिकली वो केसेस बता रहा हूं, यानी कि ऐसा भी हो ऐसा भी हो। नॉर्मली इतना सब कुछ एक साथ नहीं होगा। ओके, तो ऑसिलेशंस काफी रेयर हैं बट हो सकती हैं। तभी उन्होंने कहा है में नॉर्मली ज्यादा केसेस में या तो 10 या 01 आके स्टेबल हो जाएगा। ओके, तो मे वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि हम 00 से 11 पर जाएं तो पॉसिबिलिटीज 3 हैं, या तो 10 आंसर आ जाए यानी कि 10 या 01, या ऑसिलेशंस शुरू हो जाएं। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर है पहले 00 दिया फिर 11 दिया, यानी कि ऑप्शन डी। ओके, अब ये ऑसिलेशंस जब होने लग जाएं तो ये थोड़े टाइम बाद रुक भी जाती हैं। ओके, क्योंकि जो कंडीशंस हम कह रहे हैं कि ऐसा हो और ऐसा हो, मान लो उनमें से कोई एक कंडीशन फॉल्स होगी और ये ऑसिलेशंस रुक गई। ओके,